हेलो फ्रेंड्स, मेरे अमृत उद्यान में आपका फिर दोबारा से स्वागत है। सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स आपका स्वागत करता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। और ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स आए हैं और इन फ्लावर्स के कलर्स का और इनका राज मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको इस थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स बनाए हैं, जो कि मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती हूँ। और इसकी सॉइल फॉर्मेशन भी कैसी होनी चाहिए इस पे भी बताएंगे। तो आखिर तक बने रहना मेरे वीडियो पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ढेरों सारे चाहिए हौसला अफजाई के लिए। तो देखिए इसकी लीव्स भी गुलाब के पत्तों की जो लीव्स है वो भी कितनी चमकदार हो गई हैं। बीच में जब टेम्परेचर बढ़ने लग गया था तो लीव्स इसकी काफ़ी सारी येलोइश हो गई थी, तो तभी मैंने इसका ये ट्रीटमेंट किया। और ये ट्रीटमेंट करना कितनी प्यारी बड बहुत प्यारा कलर आ रहा है। ये अभी वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगी कि कितना प्यारा कलर का रोज़ आया है। मिट्टी देखिए कितनी ड्रेन आउट, ये कितनी भुरभुरी मिट्टी है और इसमें ज़्यादा पानी कीचड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पिंक फ्लावर्स कितने सुंदर आए हैं, इतना प्यारा कलर है और इतने प्यारे पेटल्स हैं। हाँ, खुशबू भी है इसमें। पिंक फ्लावर्स में बहुत खुशबू है। यहाँ खड़े हो इसके पास तो फूलों की खुशबू जैसे होती है वैसे आ रही है। और ये देखिए नीचे हमें डालिया के फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात की जाए। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल, गार्डन सॉइल कम, और सैंड एंड ये देखिए नीचे इसके जो ये एक्स्ट्रा जो आ जाते हैं ये जंगली होते हैं, इनको हटा देना चाहिए। और ये 7 लीव्स वाले जो होते हैं नीचे जड़ से निकलते हैं वो बेकार होते हैं। जो ऊपर ब्रांचेस से आए वो ठीक है, लेकिन ये देखिए ये ठीक है, ये ब्रांच में से है, लेकिन जो जड़ से अंदर से निकल रहे हैं तो ये बेकार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्लांट की ले लेते हैं। और इनमें कोई फ्लावर्स भी नहीं आते, फ्लावरिंग नहीं होती है इनमें। और इसके अलावा इसके जो ये आते ही रहते हैं, कुछ जगह पर होते ही हैं। ये देखिए ये एक और इसके जड़ पे है, तो इसको मैंने खुरपे से इस्तेमाल किया कि हाँ। और इसकी वेल ड्रेन्ड सॉइल बहुत ज़रूरी है और रोज़ पानी देने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। अभी इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए है। और इसकी मिट्टी को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुलाब के पौधे में कीचड़ नहीं करना है। पानी उतना दो जितना चाहिए, चाहे 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप देख लीजिए। हाँ, इसके जो ट्रीटमेंट साथ साथ करनी है, मीन्स क्योंकि फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए कितना इसका जो सकुर निकले हैं जो नीचे से निकल आते हैं और ये बेकार हो जाते हैं और ये प्लांट की एनर्जी को लेते हैं और पनपने नहीं देते। तो कुछ ट्रीटमेंट ये वाला भी ज़रूरी है। तो हर तरह का ट्रीटमेंट गुलाब के रख रखाव के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे रोज़ प्लांट्स होते हैं, ये रोज़ प्लांट्स नाजुक भी होते हैं और हम ये कह सकते हैं ये हार्डी प्लांट्स भी होते हैं। लेकिन सारा कुछ हमारा मिट्टी पे डिपेंड करता है, सॉइल कैसी होनी चाहिए। सॉइल को मैं प्लांट्स की आत्मा बोलती हूँ, सोल बोलती हूँ। ये प्लांट्स की सोल होती हैं। वेल ड्रेन्ड सॉइल और कीचड़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। ये देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये कितनी सूखी है मिट्टी, और साथ साथ मैं इसकी कलेक्ट कर रही हूँ, हटा रही हूँ जो इसकी जड़ में से इस तरह से ये निकल आते हैं और ये बेकार होते हैं। ये इनमें कोई फ्लावर बडिंग भी नहीं होती है। और ये मैंने जब लिया था, ये जब मैं वीडियो बना रही थी तब ये बहुत ही प्यारा पिंक फ्लावर था और ये पिंक फ्लावर्स बहुत प्यारे थे। लेकिन स्टेप वाइज क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने थे, तो जब ये स्पेंड हुआ तब भी मैं वो भी दिखाऊंगी। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब फ्लावर्स स्पेंड होते हैं तो बहुत दुख होते हैं। और ये देखिए ये कौन आ गए, ये आ गए हमारे मेहमान। नहीं, ये मेहमान नहीं, हम इनके घर में रह रहे हैं। ये मंकी पार्टी आ गई हैं और मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई। ये देखिए ये उसका बेबी है, मंकीज़ हैं, ये आते ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि मैं यहाँ पर सब्जियाँ नहीं लगा सकती। पूरी इतना बड़ा टीम आती है मंकी पार्टी की। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्लांटर्स रखे थे जो ये ऐसे लटक लटक के इन्होंने तोड़ दिए।
अब मैंने ये तार भी ठीक करानी है, जो वायर है हमारी, ये वाईफाई की है, तो ये कहीं कहीं अटकाऊँगी। ये देखिए, ये कहीं से, ये बाहर एक फल वाला खड़ा था और ये उसके यहाँ से फल उठा के आए हैं। अनार थे इनके पास और बनानास थे। तो चलिए मैं आ गई। हाँ देखिए, अब ये नेक्स्ट डे का मैं बता रही हूँ, या शायद 2-3 दिन बाद का, कि ये जब स्पेंट होने शुरू हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। इसने बहुत दिनों तक हमारा साथ दिया, पिंक फ्लावर्स ने। और बुके मैं सबको मना करती हूँ कि मुझे बुके नहीं चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स मुझे नहीं चाहिए, फ्लावर्स तोड़ कर नहीं चाहिए होते, लगे हुए अच्छे लगते हैं फ्लावर्स। तो मैंने इनको स्पेंट फ्लावर्स को कट किया और बहुत टाइम तक ये हम मुझे इन्होंने अपनी ब्यूटी से मेरे लॉन को, और मेरा जो मैं अमृत उद्यान जो बोलती हूँ अपने लॉन को, सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स को, तो ये बहुत प्यारा अब स्पेंट हो गया है। तो क्या करें, जो आता है वो जाता है, ये तो दस्तूर है। तो ये देखिए, पर ये बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने सिल्की सिल्की थे, और लग रहा था कि इस तरह का कोई हमारे पास कुछ कोई सूट ओवर होना चाहिए। मैंने दिमाग में सोचा, हाँ इस कलर का सूट मैं लूँगी। चलो वापस आते हैं अपने प्लांट्स की तरफ, अपने फ्लावर्स की तरफ। तो इसमें ये फ्लावर भी स्पेंट हो गया ऑलमोस्ट। और जब ये स्पेंट होते हैं फ्लावर्स तो दिल को दुख होता है, लेकिन नए नए फ्लावर्स तभी आएंगे ना जब ये एक स्पेंट होएगा। और इनका ये काफ़ी दिनों तक रहते हैं, 1 वीक तक शायद मेरे पास रहे हैं ये। और बहुत प्यारे लगे ये। जब भी कोई आते हैं घर पे, कोई भी आता है, तो सबसे पहले इनकी नज़र इस पे ही पड़ती है सबकी। हाँ, तो अब मैं देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये है असली राज इन फूलों का, इन फूलों के रंग का। जो हम फूल लगाते हैं उन फूलों को हमने ऐसे नहीं छोड़ना। देखिए मैंने लेमन एंजाइम बनाया हुआ है, ये मेरा नया वाला है, ये मेरा पुराना एंजाइम है, जिसमें कि नींबू बिल्कुल घुल से गए हैं। और मैंने सब्जियों का ये पानी तैयार किया है। और जिनके पास जो जॉब में है या जिनके पास कोई एक्स्ट्रा वर्क है, अगर वो खाद या उस उतना वेट नहीं कर सकते, टाइम कम है, तो आप 24 घंटे के लिए ये सारे छिलके भिगो दीजिए। और ये तो मेरा बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया हुआ ये वाला फार्मूला है। और इसी तरह से मैंने फ्रूट्स भी भिगोए हैं, और ये मैं ग्लास ले रही हूँ तो इसकी रेशो मैं आपको बताऊँगी। और इसमें मैंने फ्रूट्स में लिए हैं, और कीनू के हैं, अनार के हैं, केले तो हैं ही हैं, और सेब है। और अगर कोई ये कहें कि जी हमारे घर तो इतने फ्रूट आते नहीं, तो फल वाले जो जूस वाले होते हैं, जो जूस बेचते हैं, मार्केट जाइए, उनके यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। क्योंकि मैं भी कई बार वहीं से लाती हूँ, हमारे घर के पास मार्केट है, तो मैं उनके पास जाती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करके पॉलीथीन में ले आती हूँ। हाँ, लेकिन उसके बाद उसी टाइम आके भिगोना है। और इस तरीके से 24 घंटे, ये मेरे 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है फ्रूट्स का। और ये इतना खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि इसमें कीनू भी है, तो वो अलग सी एक फ्रेगरेंस आती है। तो 1 गिलास मैंने ये डाला और 4 गिलास पानी के डालना है, यानी 1:4 रेशो इसकी तैयार करनी है। और फिर इसको, ये पहले मैंने आजमाया है, मैं तब आपको बता रही हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ, सभी फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स हैं आप उनके साथ ऐसा ही कीजिए। फिर देखिए आपके बाग में, आपके गार्डन में इतने प्यारे फ्लावर्स होंगे कि बम्पर फ्लावर्स होंगे। ये देखिए, ये न्यू है, जो मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले आपको बर्ड्स दिखाई थी, ये बर्ड दिखाई थी, ये अब इतना ब्राइट रेड कलर का। और ये देखिए मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल है इसकी। ये देखिए इतनी वेल ड्रेन्ड सॉइल है कि इसमें कहीं भी आपको पानी नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो फिर इसकी लीव्स भी ख़राब होती हैं, और इसके साथ साथ ये बिल्कुल मुरझाने लग जाता है, और फूल भी नहीं आते हैं। तो अगर आपको फूल चाहिए तो वेल ड्रेन्ड, वेल सॉइल इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं जैसे बार बार कहती हूँ, उतना पानी दीजिए जितना प्लांट्स को चाहिए। भर भर के पानी इनको नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी टेम्परेचर इतना शूट अप नहीं हुआ है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बहुत गर्मियाँ आ जाएंगी, तब की तब देखेंगे, तब तो देना ही होता है सभी को।
ऑब्वियसली सभी प्लांट्स को पानी चाहिए होता है। और इसमें थोड़े से जैसे मैंने बताए थे कि कुछ फ्रूट्स के जो फाइबर्स हैं वो अटक जाते हैं इसके आगे जो इसके होल्स बने हुए हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसमें दिया जा रहा है। और मैं तो मग और ग्लास ही यूज़ कर लेती हूँ कई बार। अपनी बकेट है, वो अपना देसी फार्मूला बेस्ट रहता है। लेकिन ये बहुत प्यारा सा सुंदर सा मेरा पानी देने का जो है बड़ा प्यारा ये बर्तन है। तो ये मैं इसी से ही देती हूँ कई बार, और अच्छा लगता है कई बार देना। लेकिन हाँ, देसी जुगाड़ हमारा बहुत ही अच्छा है, हम देसी जुगाड़ से कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ, आपको बताती हूँ सब्जियों का। ये 24 घंटे का है और फ्रूट्स मैंने 48 घंटे हो चुके हैं रखे हुए। अब ये जो 24 घंटे वाला जो पानी है, ये देखिए, इसको मैंने देखिए 1/4 ही लिया है, या हाफ़ लिया है, इसका हाफ़ समझ लीजिए। इसमें भी 2 ग्लास पानी डाल देंगे और फिर इसको हम फ्लावर्स वाले में डालेंगे। हमने उसमें नहीं डालना, कहीं और नहीं डालना, ये फ्लावर्स वाले में। ये देखिए, हाँ, जिनके यहाँ पर जो सब्जियां लगाते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पानी को। बहुत सारी सब्जियां होने वाली हैं उनके पास। और ये नहीं है कि एक ही में आपने फ्रूट वाला पानी डालना है, फर्टिलाइज़र डालना है और उसके बाद फिर वेजिटेबल फर्टिलाइज़र डालना है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार आप फ्रूट फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, उसके बाद हफ्ते बाद फिर आप वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है ये वाला वाटर, ये मैंने बनाया है लेमन एंजाइम। लेमन एंजाइम लीव्स पर ही डालना है। लीव्स को अगर कोई कीड़ा लग जाता है, मेन गुड़हल पर, मैं मेन गुड़हल पर डालती हूँ इसको, क्योंकि गुड़हल पर मिली बग्स आते हैं। और मेरे गुड़हल के जो हैं, ये सीज़न चेंज हो रहा है या क्या है, कुछ लीव्स येलो भी हो गए हैं। और ये जो मेरा देसी गुड़हल है, इस पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो ये 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही थी। और हाँ, ये पेस्टिसाइड है, तो इसको अर्ली मॉर्निंग सनराइज से पहले या सनसेट के बाद यूज़ कीजिए। और इसको मैं सभी लीव्स पे डाल देती हूँ। जो मेरे पास परमानेंट पेरेनियल प्लांट्स भी हैं, हार्डी प्लांट्स हैं, ये मेरे बॉन्साई हैं, मैं उनकी लीव्स पे भी डाल देती हूँ। और यहाँ पर इसका बहुत प्यारी बडिंग शुरू हो गई है, न्यू लीफ आनी शुरू हो गई है। ये भी डॉर्मेंसी से बाहर आ गए हैं। तो इस तरह से ये 2 मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और ये है पेस्टिसाइड। ये मेन, वैसे तो मैं फ्लावर्स वाले पे भी करती हूँ। ये देखिए, मेरे हाइब्रिड वाला है, इसके भी लीव्स स्पेंट हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ज़ोरा है मेरे पास, उस पे भी करती हूँ। और जो लीफ वाले पौधे हैं उन पे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। तो सीज़न चेंज में कई बार बग्स आ जाते हैं, कोई मच्छर आ जाते हैं जो इनको ख़राब करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को रोकते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ लीव्स पे करती हूँ। जहाँ पर फ्लावर्स लगे हैं वहाँ पर नहीं करना है इसको यूज़, क्योंकि ये हमारा लेमन एंजाइम पेस्टिसाइड है, फ्लावर्स पे नहीं आना चाहिए। हाँ, लीव्स पे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और हाइब्रिड, ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर भी हो गया इसका। हाइब्रिड जो मेरा ये हिबिस्कस है, ये तो बहुत प्यारी इसने फ्लावरिंग दी है इस सीज़न में। अभी वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ मेरे पास, जो देसी गुड़हल है। तो ये जो है, ये हमारे पास पेस्टिसाइड, बेस्ट पेस्टिसाइड है ये वाला। इसमें लीव्स को भी कोई नुकसान नहीं होता, और अगर कुछ फ्लावर्स पर भी कुछ पड़ जाते हैं तो भी कोई नुकसान इसमें नहीं होता है। और ये देखिए, मैं इस पर रोज़ के लीव्स पर भी इसको स्प्रे कर सकती हूँ, और आप कर सकते हैं। तभी तो इतना प्यारा कलर आया है ये रोज़ का आप कलर देखिए। इस कलर का भी एक सूट आप लोग लीजिए, तो कपड़े लेने चाहिए फ्लावर्स के कलर के। और यहाँ पर ये देखिए कितने प्यारे ये क्रिसैंथेमम के जो मैंने कटिंग लगाई थी। और ये मैं फ्लावर ट्रीट इनको फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रीटमेंट ही लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली है इनमें। और आप सब्जियों में भी यही ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें, जिससे कि बम्पर फर्टिलाइज़र आपके पास हार्वेस्टिंग होएगी और बहुत अच्छी सब्जियां भी आपकी चलेंगी। मेरे जब फ्लावर्स इतने अच्छे हो सकते हैं, तो आपके
वेजिटेबल्स भी इतने अच्छे ही हो सकते हैं। और इतने प्यारे फ्लावर्स आए हैं। मैंने हर फूलों के पौधे में यही लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है और ये देखिए कलर कितने प्यारे आए हैं। हाँ, साथ साथ ये जो स्पेंट फ्लावर्स हैं इनको भी साथ साथ पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिंचिंग नहीं होगी तो फिर ऐसे में उनको न्यू आने वालों को जगह नहीं मिलेगी और वो वहाँ से रॉटन भी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक जो मैंने लेमन एंजाइम बनाया है वो आपको स्टेप्स बड़े पसंद आए होंगे। एक एक हफ़्ते बाद ये ट्रीटमेंट करनी है, एक एक हफ़्ते बाद इनको देना है, क्योंकि फूल भी चाहिए। और मेरे पास सब्जियां मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आपने देखा मेरे पास बहुत सारे बंदर आते हैं। तो ये मेरी टीम जो मंकी टीम है वो मेरे को विज़िट करने आती है, तो इसीलिए मैं सब्जियां नहीं उगा सकती। लेकिन जो अपने यहाँ सब्जियां उगाते हैं वो ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। खूब अच्छी तरह आपकी सब्जियां भी अच्छी होंगी, जैसे मेरे फ्लावर्स अच्छे हो रहे हैं वैसे आपकी सब्जियां भी अच्छी होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इन बातों से बहुत हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे। बाय बाय। थैंक यू।